इंग्लिश में बताइए वर्ड्स। बहुत सारे जब लेटर्स मिलते हैं तो लेटर्स को मिलकर वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? ग्रैंडफादर मानी क्या होता है? वेरी गुड। अक्षर है, इन सबको मिला के इतने सारे अक्षर बनाना है। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है। वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड। THE ता। आप सुमन बताएंगे, सुमन बताइए अगला वर्ड। रेड, वेरी गुड, क्योंकि आर अभी एक मिनट चलिए चलो आप वहीं रहिए, आप चलिए तो देखें इधर आप। प्रतिज्ञा बताएंगी अम्ब्रेला कहाँ है? हाँ, अम्ब्रेला ये है। आप सब बच्चे प्रतिज्ञा खड़े हो जाइए, एक पोएम सुना दीजिए आप। I study in second class. क्या सुनाएंगे बेटा पोएम? कोई पोएम सुनाएंगे इसमें, सुनाइए। Two little eyes that open and close. Two little ears and one little nose. Two little cheeks and one little chin. Two little lips and teeth within. थैंक यू। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open mouth. Elsa, I am second class. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open mouth. के स्कूलों की स्थिति जग जाहिर है, लेकिन हम संबल ज़िले के एक ऐसे स्कूल में हैं जो अपने आप में ख़ास है। यहाँ के स्कूल की शिक्षिका हैं चैनिका गुप्ता, जिन्होंने अपने प्रयासों और कोशिश से इस स्कूल को ख़ास बना दिया है। यही स्कूल जो है चैनिका गुप्ता के प्रयासों से जो अंग्रेजी दास कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको भी मात दे रहा है। हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में किस तरीके के यहाँ पर महापुरुषों की पेंटिंग की गई है और यहाँ पर ये स्लोगन भी लिखे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर यहाँ पर है, अम्बेडकर तस्वीर यहाँ पर है और एक तरीके से देखा जाए तो महापुरुषों की तस्वीरों से लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की गई है। ठीक है,
अध्यापिका हैं यहाँ पर, आपने स्कूल का कार्यभार कब संभाला था और उस समय इस विद्यालय की क्या कंडीशन थी? आपने अपने प्रयासों से इस पर अब तक लगभग क्या क्या कार्य कराए हैं और स्कूल का लेवल क्या है, वो जानकारी दीजिए। जब मैं 2011 में इस विद्यालय में प्रमोशन होकर आई थी हेडशिप, तब यहाँ पर बैठने तक को जगह नहीं थी। केवल ये सामने जो बिल्डिंग है, इनमें 2-3 क्लासों में 5 क्लासें लगते थे। एक क्लास सफाई कर्मचारी के पास, आंगनवाड़ी के पास था, 2 कमरे हमेशा बंद रहते थे। जब धीमे धीमे करके ब्लैक बोर्ड केवल 4x4 के थे, धीमे धीमे करके, और बच्चे बहुत कम आते थे। हमने यहाँ पर एक बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से काम शुरू किया था कि सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों से बात करी कि क्या बात है कि बच्चे नहीं आते हैं। उन्होंने जो भी मतलब अपने कारण बताए, उनको हमने धीमे धीमे करके सुलझाया, बच्चों को मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और कम से कम एक मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकें, बच्चे पढ़ सकें। जो आपने संभाला था तो उस समय लगभग बच्चों की संख्या कितनी थी और आज कितनी है? जी, जिस समय मैंने 2011 में विद्यालय का चार्ज संभाला था, उस समय 224 बच्चे थे एनरोल, और आने वाले बच्चों की संख्या 100 भी बच्चे नहीं आते थे, 90-95 बच्चे आते थे। आज बच्चों का एनरोलमेंट 391 है और बच्चों के आने की जो संख्या है वो 60% बच्चे आते हैं, 250 बच्चा उपस्थित रहता है यहाँ पर। अपने स्कूलों में क्या क्या कार्य कराएं, जैसे वॉल पेंटिंग है, जो भी सारे काम बताइए। ये जो 8 साल में सबसे पहले हर क्लास का ब्लैक बोर्ड बड़ा करवाया, उसके जितनी भी टूट फूट मरम्मत वो सब सही कराई, डिजिटल पेंट कराया सब में, शौचालय की व्यवस्था प्रधान जी से कहकर और ख़ुद अपने थोड़े प्रयास से शौचालयों की व्यवस्था कराई। स्टाफ का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, तीनों जितनी ये क्यारी बनी हुई हैं, ये क्यारी बनवाई। बच्चों के लिए फर्नीचर ग्राम शिक्षा समिति ने प्रोवाइड कराया था, वो इसी सत्र में प्रोवाइड कराया है। ये जितने गमले हैं और जितना ये डिजिटल पेंट है, स्मार्ट क्लास में स्मार्ट LED की व्यवस्था कराई। 5 किलोवाट का स्टेबलाइज़र लगवाया, वो मैंने खुद ये सब अपने फंड से किया है। सारे ऑफिस में और स्मार्ट क्लास में जितने भी जंगले थे उन पर जाली लगवाई ताकि बंदर अंदर ना आ सकें और कोई नुकसान ना कर सकें। उसके बाद में पूरे किचन में टाइल्स लगवाई, रनिंग वाटर अवेलेबल कराया, वहाँ पर समर लगवाया, और ये बच्चों के गार्डन के लिए 5 झूलों की व्यवस्था कराई। यहाँ के बच्चे हमने देखा, यहाँ पर मैंने जल्दी चेक किया उनका, बच्चे काफ़ी फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, तो किस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं? कौन सा कोई आपने इस तरीके का कोई फार्मूला? जी, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, चूँकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय है और हमारा फोकस इंग्लिश पर बहुत है। बच्चों को हम स्मार्ट क्लास में आकर उनको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज कराते हैं। उसके बाद में बच्चों को, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा भी ये कहता है कि माय नेम इज़ प्रतिज्ञा, माय नेम इज़ जानकी। ये टीचर्स का अभ्यास है। हम डेली प्रेयर में उनसे एक बार कम से कम ये बुलवाते हैं, माय नेम इज़ प्रतिज्ञा या माय नेम इज़ जानकी। इससे बच्चों की जो हेजिटेशन होती है, हमारे बेसिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्रतिभा उनमें बहुत है, बस थोड़ा हेजिटेट होते हैं क्योंकि उनको कॉन्वेंट जैसा माहौल नहीं मिलता। यहाँ कम से कम स्कूल में मैं कॉन्वेंट जैसा माहौल उनको प्रोवाइड कर पाई हूँ और आगे मेरी उम्मीद है कि मैं इसको और उन्नति पर ले जाऊँगी ताकि मेरे बच्चे कॉन्वेंट सरीखे प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर पढ़ सकें। वैसे अब तक लगभग कितना अपने ओर से आप इस पर फंड अब तक खर्च कर चुके हैं? मैं यहाँ पर लगभग 6-7 लाख रुपया यहाँ खर्च कर चुकी हूँ। मतलब आप ये मान के चलें कि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी और वो सुविधा आज पूरा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में है। और लगता है कि बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते हैं और यहाँ आते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम किसी भी कम तर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। प्रयासों से आपके स्कूल का काफ़ी नाम है, आपको उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार भी दिया गया है, तो आप क्या चाहेंगे कि यूपी में आपका स्कूल कौन से नंबर पर, उसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं और क्या आपका टारगेट? जी, उत्कर्ष विद्यालय 2018-19 का ये जो अभी पुरस्कार मिला है विद्यालय को, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कम से कम 500 से ज़्यादा राइटअप और प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पहुँचे थे, जिनमें कि उन्होंने मूल्यांकन के आधार पर 100 विद्यालयों को सेलेक्ट किया था। और जिस दिन पुरस्कार समारोह था उस दिन टॉप 20 वीडियोस वहाँ पर चलाए जाने थे, जिसमें कि मेरे विद्यालय का वीडियो 8वें नंबर पर चला। लेकिन मैं पूरी उम्मीद है, मैं चाहती हूँ कि पहले नंबर पर ये विद्यालय का वीडियो चले। अभी जो आम बजट आया है, सरकार का बजट जो आया था, उसमें घोषणा की गई थी कि हम नई शिक्षा नीति के प्रयास कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या चाहेंगे, किस तरीके का बदलाव शिक्षा नीति में होना चाहिए? शिक्षा नीति में मैं बस सरकार से यही बदलाव चाहूँगी कि सारे
स्कूलों में 5 क्लास, 5 अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक, 1 चौकीदार, 1 सफाई कर्मचारी हर क्लास में कम से कम, हर स्कूल में कम से कम ज़रूर हो। थैंक यू।